नमस्कार दोस्तों। जब राहुल से मिले रामेश्वर, कौन है ये रामेश्वर? ऐसा क्या हुआ कि अचानक रामेश्वर और राहुल गांधी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अभी कुछ देर पहले से वायरल होने लगी? कौन है ये रामेश्वर कि अचानक राहुल गांधी ने इन्हें मिलने अपने घर पर बुलाया, एक मेज पर दोनों बैठकर खाना खा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि रामेश्वर कितने खुश हैं, निश्चल उन्मुक्त हंसी, सामने राहुल गांधी बैठे हैं। कौन है? इस तस्वीर पर बात करने से पहले कुछ और तस्वीरें भी आई है, उस पर बात करने से पहले रामेश्वर वो शख्स हैं जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था आज से 15 दिन पहले, करीब 15 दिन पहले 28 जुलाई को। वो वीडियो जो ललन टॉप, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है टीवी टुडे ग्रुप का, उसके रिपोर्टर भानु कुमार झा ने आज़ादपुर मंडी में सब्जी विक्रेता रामेश्वर सिंह से बात करते हुए उनके दर्द को अपने कैमरे में कैद किया था। शायद वो वीडियो आपने देखा होगा, वायरल वीडियो। उस वीडियो में रामेश्वर सब्जी मंडी गए हैं टमाटर खरीदने। टमाटर की कीमत बहुत ज़्यादा थी। सब्जियां रामेश्वर सब्जी मंडी, आज़ादपुर थोक सब्जी मंडी है, वहाँ से खरीदते हैं और उसके बाद खुदरा में किसी चौक चौराहे पर मोहल्ले में बेचते हैं। उस दिन टमाटर की कीमत की वजह से बिना टमाटर खरीदे हुए वो ठेले से लौट रहे थे। तभी टीवी टुडे ग्रुप के ललन टॉप के रिपोर्टर रामेश्वर मिले, जो सब्जी मंडी में कुछ रिपोर्टिंग करने गए थे, और उन्होंने रामेश्वर से पूछा कि आप कुछ लेकर क्यों नहीं जा रहे हो। उसके बाद रामेश्वर ने क्या कहा, मैं चाहता हूँ एक बार आप फ्लैशबैक में चलिए, तब आज के तस्वीरों की बात। तो ज़रा देखिए कि क्या हुआ, क्या पूछा और रामेश्वर की आंखों से क्या छलका कि राहुल गांधी ने उस रामेश्वर को अपने घर में अपने साथ बैठकर अपने मेज पर खाने को बुलाया। जरा सुनिए पहले पुरानी बात। 28 जुलाई का ये वीडियो है। टमाटर बहुत महंगा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब वहाँ जाके क्या भाव बिके, क्या भाव ना बिके, फिर हमें घाटा लग जाता है। जैसे मंदा अगर ढीला भी हो जाए या कुछ हो जाता है जैसे टमाटर, तो फिर घाटा लग जाता है, फिर हमें पेट गुजारा नहीं हो पाता। और गुजारा करने के लिए तो कुछ भी मिले, सब यानी सारी चीज़ें ही कुल मिला के महंगी हैं। जो भी चीज़ लेने जाओ वही महंगी है। अब हम यानी इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। सुबह में किनके, अपने बेटे के साथ आए थे आप? कोई बात नहीं। हमारी गुजर नहीं हो रही। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ रहते हैं? जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी में रहते हैं यहाँ दिल्ली में? किराए पर रहते हैं। कितना किराया है? 4000। और कमाई? कमाई का तो 100 रुपये का भी हिल्ला नहीं है। यही वो वीडियो है रामेश्वर का जो 28 जुलाई को वायरल हुआ था। पूरे देश ने देखा था। आंखों में बेचारगी है, आंसू छलकने जा रहे हैं, सब्र का पैमाना टूट रहा है और एक सब्जी वाला मायूस भावुक होकर कह रहा है कि उसका गुजारा नहीं होता है। रिपोर्टर बहुत संजीदगी से पूछ रहा है कहाँ रहते हैं। वो बताता है किसी इलाके का नाम शायद जहांगीरपुरी और 4000 किराया है, 100 रुपये भी उसकी कमाई नहीं होती है। सब्जी मंडी से इसलिए खाली ठेला लेकर लौट रहा है क्योंकि सब्जियां महंगी थी, वो ख़रीद नहीं सकता था, और ख़रीदता तो कितने में बेचता ताकि उसको कुछ कमाई होती। तो उसकी जो बेचारगी है, उसकी गरीबी है, उसकी परेशानी है, उसके गुर्बत, सब कुछ उसकी आंखों से चंद सेकंड में बाहर आ गया। कैमरे ने कैद किया, दुनिया ने देखा, और उसके बाद बहुत सारे लोग रामेश्वर को तलाशने लगे, कुछ मदद करने के लिए, कुछ मिलने के लिए। और ये रिपोर्टर भानु, मैं इसकी भी तारीफ करूंगा, ललन टॉप के रिपोर्टर हैं, ये भी कई बार गए रामेश्वर की तलाश में उसी सब्जी मंडी में। क्योंकि आमतौर पर होता है कि आप रिपोर्टर के तौर पर किसी का बयान लेते हैं, बाइट करते हैं, तो कई बार नंबर आप नहीं रखते हैं,
इन्होंने भी इसका नंबर नहीं लिया था। लेकिन उसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो मिलने गए, तलाशा, 5 बार गए, ऐसा मैं ट्विटर से मैंने देखा कि 5 बार 6 बार गए। आखिर में रामेश्वर से भानु की मुलाकात हो गई और रामेश्वर से जब भानु मिले उसके घर गए ललन टॉप की टीम के साथ रिपोर्टर, और उसके बाद फिर उन्होंने रामेश्वर से जो बात की दूसरे वीडियो में कट सी सौजन्य ललन टॉप, छोटा सा हिस्सा वो भी दिखाऊंगा। और उसके बाद रामेश्वर ने क्या ऐसा कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें अपने साथ खाने पर बुलाया, मिलने के लिए बुलाया। उन तस्वीरों पर वापस लौटेंगे एक बार फिर से, क्योंकि इस वीडियो का मुख्य किरदार रामेश्वर है। राहुल गांधी तो हैं कि उन्होंने बुलाया, सम्मान दिया, लेकिन मुख्य किरदार तो रामेश्वर है जो देश के करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करता है। उन लोगों की जो गरीबी में, गुर्बत में, परेशानियों में, आर्थिक तंगी में बहुत मुश्किल से जिंदगी काटते हैं, जीवन काटते हैं। ये अलग बात है कि भारत के विश्वगुरु प्रधानमंत्री मानते हैं कि भारत अगले 5 साल में एक बार सिर्फ उनको और मौका दीजिए, टॉप 3 इकॉनमी में शामिल हो जाएगी। 5 ट्रिलियन इकॉनमी तो होने से रही, सीधे जंप करने वाला है भारत। लेकिन इनको, इन गरीब लोगों को जिनका गुजारा नहीं होता है, एक सवाल पर जिनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, जो भावुक हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। सुनिए, ये फिर दोबारा जब भानु इनके घर गए कुछ तस्वीरें, ये ललन टॉप के रिपोर्टर उनके घर गए हैं, मिले हैं। ललन टॉप के सौजन्य से बता रहा हूं। हम तो मंडी तो डेली जाता, हम तो मंडी हम 5 दिन गए। हमें लोगों ने बताई क्या बताया? केहू जगह आए तो मैंने कि हम कापा तो काका कब पता चला आपको कि हम आज कल तो मंडी बहुत परेशान करो हमें। अच्छा, हाँ, तो मैंने कि फिर लोग राहुल सर से मेरी बात हो सकती है क्या? किससे? राहुल सर से, राहुल गांधी से। हाँ बोलिए, वो आपको सुन रहे हैं। अच्छा चलो, भेंट हो सकती है क्या, बात हो सकती है क्या? आपको पता है कि आपका वीडियो कितना वायरल हुआ? और जब वो कहते हैं कि राहुल गांधी से भेंट हो सकती है क्या, उसके बाद फिर ये वीडियो वायरल होता है और उसके बाद वो वीडियो जाहिर है राहुल गांधी तक पहुंचता है और उसके बाद रामेश्वर राहुल गांधी के घर तक बुलाए जाते हैं खास मेहमान। वो शख्स जो बहुत मुश्किल से इस महंगाई के दौर में कुछ सब्जियां खरीदता है और अपने ठेले पर जाकर गांव मोहल्ले में, गली में कहीं भी बेचता है, वो शख्स भी मिलना किससे चाहता है। जब उससे रिपोर्टर पूछता है, बात होती है, कहता है राहुल गांधी से मिल सकते हैं क्या। उसके लिए बहुत बड़ी बात है यह सोचना भी कि राहुल गांधी से मिल सकते हैं क्या, क्योंकि उसके पहले जब वीडियो वायरल हुआ उसके 3 दिन बाद 1 अगस्त को राहुल गांधी आज़ादपुर मंडी भी गए थे, जो सब्जी विक्रेता हैं उन सब से मिले थे, उसको भी पता चला होगा। तो उन्होंने कहा राहुल गांधी से मिल सकते हैं क्या, किसी ढंग से बात राहुल गांधी तक पहुंची और उसके बाद ये तस्वीर, 3 तस्वीरें, 2 और तस्वीरें दिखाऊंगा। राहुल गांधी की तस्वीर आई, अब ये देखिए सामने बैठकर ये खाना खा रहे हैं, चेहरे पर ये जो खुशी है ना, ये निश्चलता जो है ना, निर्दोष हंसी, उन्मुक्त हंसी छलक कर बाहर आ रही है। इसको थोड़ा जूम करते हैं, क्योंकि ये बात जब कर रहे हैं तो सिर्फ एक तस्वीर की नहीं है और एक रामेश्वर की नहीं है। जो मैंने शुरू में भी कहा, ये रामेश्वर देश के करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। साथ खाना खा रहे हैं, राहुल गांधी हैं और उसके बाद जाहिर है उनके लिए ये ऐसा मौका, ऐसा क्षण जिसके शायद कल्पना नहीं की होगी। जो शख्स महंगे टमाटर को खरीदे बगैर हताश होकर सब्जी मंडी से लौट रहा था, जो कह रहा है गुजारा नहीं होता है, 1-2 सवाल पूछने पर जिसकी आंखें छलकने लगती हैं, वो शख्स राहुल गांधी के सामने बैठा है। राहुल गांधी का भी मानना पड़ेगा कि तुरंत उन्होंने बुलाया, मिले और उसके बाद राहुल गांधी ने क्या लिखा है। आज ट्विटर पर कुछ देर पहले ये 6:52 पर राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल, रामेश्वर जी एक जिंदा दिल इंसान है, उनमें करोड़ों भारतीयों के सहज स्वभाव की झलक दिखती है। विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए मजबूती से आगे बढ़ने वाले ही सही मायने में भारत भाग्य विधाता है। ये सही है, भारत की असली नुमाइंदगी तो यही करते हैं और यही लोग जो खेतों में, खलिहानों में, दुकानों में, सड़कों पर, गांव में काम करते हैं। दरअसल देश की बहुत बड़ी आबादी, असली जनता यही है, आवाम यही है। सरकारों की सरपरस्ती नहीं चाहिए, सरकारों की मदद भी चाहिए। बेरोजगारी, गरीबी, तंगी से सबसे अधिक कोई झेलता है, सामना होता है तो ऐसे तबके का होता है।
इनके भी बच्चे होंगे, परिवार है। कैसे परिवार उस गुर्बत में अपना जीवन यापन करता है। राहुल गांधी से मिलने की ये 3 तस्वीरें जो आई है, यहाँ भी बहुत मुस्कुराते हुए, थोड़ी दूरी है। अब एक चीज़ जो मैं गौर कर रहा हूँ इस तस्वीर में, और ये जब मैं गौर करके आपको चिन्हित कर रहा हूँ, इसको किसी तरह से ये मत लीजिएगा कि मैं किसी की गरीबी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये समझना ज़रूरी है। जो मैं देख रहा हूँ, ये शर्ट है इनकी यहाँ पे, और इस शर्ट में जो मुझे दिख रहा है, यहाँ ये फटा हुआ है, ये फटी हुई शर्ट है। फिर मैं कह रहा हूँ, इसको इस तरह से नहीं सोचिएगा कि मैं कोई गरीबी को हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन ये हाईलाइट करना भी ज़रूरी है। समझ में आया कि देश किन परिस्थितियों में है। जब आप ड्रोन उड़ाते हुए प्रगति मैदान में भाषण देते हैं ना, या जब किसी बड़ी सभा में, रैलियों में भाषण देकर कहते हैं ना कि देश की हर पूरी आबादी 140 करोड़ लोग बहुत खुश हैं, इस रफ्तार से देश का विकास हो रहा है कि हर आदमी खुश है, लहालोट है, तो ऐसे चेहरे, ऐसी तस्वीरें भी आपको भारत की असलियत दिखाती है कि दरअसल देश में बहुत बड़ी आबादी कैसी स्थितियों से गुजारा कर रही है। ये तस्वीर है जो मैंने पहले दिखाई, और उसके बाद राहुल गांधी की तस्वीर। तो रामेश्वर राहुल गांधी से मिले तो सही। हम उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि रामेश्वर को बहुत सारे लोगों ने कहा है, भानु एक अच्छे रिपोर्टर के तौर पर उन्होंने इनका ट्विटर पर शेयर किया है, इनकी पत्नी का शायद, या इनके परिवार में किसी का अकाउंट नंबर है, जो इनको मदद करना चाहें वो मदद करें, ट्विटर पर उपलब्ध है। और जाहिर है ऐसे लोगों की मदद की भी जानी चाहिए। लेकिन बात राहुल गांधी की, शुरुआत मैंने वहाँ से की। ये भानु हैं जिनका जिक्र हमने किया। हाल के दिनों में राहुल गांधी ऐसे लगातार लोगों से मिलते भी रहे। नेता का काम होता है बहुत सहजता से लोगों से मिलना, सहज उपलब्ध रहना, सहजता से लोगों से संवाद करना, ये जताना कि मैं आपके जैसा हूँ, आपकी तरह हूँ, आपके बीच हूँ, उसमें कोई नाटकीय एलिमेंट ना हो। राहुल गांधी ने ये बीते कुछ महीनों में किया है और बार बार किया। भारत जोड़ो यात्रा तो एक ऐतिहासिक यात्रा थी, 3000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी यात्रा, 3500 किलोमीटर की यात्रा, हज़ारों लोगों से मिले, देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैदल चले। लेकिन उसके बाद भी बीते 3-4 महीनों के भीतर राहुल गांधी अलग अलग जगह पर गए। ये तस्वीरें एक बार फिर से मैंने लगा दी। ये उनकी एक बदली हुई छवि को भी पेश करता है, जिसमें एक नेता देश, काल, परिस्थिति, समाज को समझना चाहता है, सबसे मिलना चाहता है, संवाद करना चाहता है, आमने सामने बैठकर परिस्थितियों को समझना चाहता है कि हो क्या रहा है, सामने वाले के मन में क्या है, जो समाज के अलग अलग तबके हैं उनके मन में क्या है। कोई लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल नहीं है, कोई वो जो जलवा जलाल है, गाजे बाजे, वो नहीं है। लेकिन राहुल गांधी हाल के दिनों में ये कर रहे हैं। ये तस्वीर कुछ दिन पहले की है, जब मोटर मैकेनिक सबसे मिले थे राहुल गांधी। ये 27 जून की तस्वीर है, आपने सब देखी होगी। ये धान की बुआई करते हुए राहुल गांधी हैं, रोपाई दरअसल होता है। ये हरियाणा के इलाके में जब राहुल गांधी गए थे। ये 8 जुलाई की तस्वीर है, 8 जुलाई। वैसे ही ये तस्वीर है जब मुखर्जी नगर में राहुल गांधी, जो छात्र मुखर्जी नगर में रहते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनसे मिले थे राहुल गांधी, तब की तस्वीर है। ये 20 अप्रैल की तस्वीर है, 20 अप्रैल। ये ट्रक ड्राइवर सबसे राहुल गांधी मिले थे, तब की तस्वीर है, जो मेरे ख्याल से जुलाई की 23 मई की तस्वीर है, 23 मई की तस्वीर है। तो ऐसे राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। जाहिर है एक नेता तभी बहुत, ये भी तस्वीर है, हाँ, ये उसी समय आज़ादपुर मंडी की तस्वीर है, जब राहुल गांधी आज़ादपुर मंडी गए थे 1 अगस्त को। और जो मैंने कहा कि 28 जुलाई को वीडियो वायरल हुआ था। एक नेता तभी अनुभव के मामले में समृद्ध होता है जब लोगों से संवाद करता है, अधिक से अधिक संवाद करता है। और एक बंद दायरे में जब रहते हैं, चापलूसों से घिरे रहते हैं, दरबारियों से घिरे रहते हैं, सत्ता तंत्र से घिरे रहते हैं, तो आप बहुत कुछ पता नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। आपको जो आपके दरबारी बताते हैं कि आप विश्वगुरु हो गए और भारत विश्वगुरु होने के मार्ग पर बढ़ चला है, और भारत बस अब प्रगति के उस मार्ग पर, विकास के उस रास्ते पर है जहां आप समझिए चारों तरफ आपकी डुगडुगी बज रही है। और राजा यही यकीन कर लेता है कि दरअसल ऐसी स्थिति है। उस राजा को, उस बादशाह को, उस प्रधान सेवक को वो तस्वीरें दिखाई नहीं जाती है। जो तस्वीरें रामेश्वर जैसे लोगों की तस्वीरें हैं, जो हकीकत कुछ और है, जिस हकीकत से मुंह छुपाया जाता है, मुंह चुराया जाता है। तो राहुल गांधी ने हाल के दिनों में ऐसी तस्वीरें राहुल गांधी के लगातार है। ये आज़ादपुर मंडी जब गए थे शायद तभी का वीडियो है, लेकिन हम वहाँ नहीं लौटते, वापस लौटते हैं रामेश्वर जी की, कि उसकी उसी तस्वीर पर
जिस तस्वीर से मैंने शुरुआत की थी। और ये तस्वीर जब मैंने भी देखी थी शुरू में, तो मेरे मन में वीडियो जब देखा था भानु का, तो मुझे भी लगा था कि यार एक आदमी कितनी जल्दी टूट गया, कितनी जल्दी ब्रेक कर गया, कितनी जल्दी उनकी भावनाएं छलक कर आ गई। और जो आदमी इतनी जल्दी जिसकी सब्र का पैमाना टूट गया 2 सवाल पर 40 सेकंड में, समझिए उसके भीतर कितनी पीड़ा होगी। लेकिन उसके बाद जब भानु इनके यहाँ दोबारा गए हैं तो इनकी खुशी देखती बनती है। और ये भी होता है कि कई बार जो गरीबी गुर्बत में रहने वाले लोग होते हैं उनमें हौसला बहुत होता है। वो कह भी रहे हैं अपने इंटरव्यू में कि तुरंत खुश होते हैं, तुरंत ये होते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं। अलग इंटरव्यू का पूरा हिस्सा मैंने नहीं देखा, मैं कोशिश करूँगा देखूँ। और ये सब लोग इनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने लायक भी होता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में, कैसे ऐसी परिस्थितियों में जब आपको लगता है कि इस गरीबी में, तंगी में कैसे ज़िंदगी काटें, तब ज़िंदगी के रास्ते खुद बनाते हैं। तमाम पथरीले रास्ते और तंग पगडंडियों से गुजरते हुए वो आगे बढ़ते हैं और एक दिन ऐसे राहुल गांधी के सामने आते हैं, खुश होते हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव भी आएगा जब बहुत सारे लोग आप उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन एक रामेश्वर का सवाल नहीं है, सवाल उन लाखों करोड़ों लोगों का है जिनकी आवाज़ मीडिया को बनना चाहिए, जिनकी आवाज़ सामने आनी चाहिए और उनकी स्थितियों पर, उनके हालातों पर ऊपर से चमचमाता हुआ पर्दा नहीं डाला जाना चाहिए। और ये नहीं कहा जाए कि भारत विश्वगुरु बन गया, टॉप 3 इकोनॉमी में होने जा रहा है अगले 5 साल, बस मोदी जी को एक बार मौका दीजिए और सब कुछ अच्छा। दरअसल ऐसी स्थिति नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, लाचारी, ये सब गरीबी, गुर्बत बहुत बड़े भारत की तस्वीर और तकदीर है। बदलने में वक्त लगेगा, बदलेगा ज़रूर, उम्मीद है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।